जय श्री राम दोस्तों। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि पति पत्नी को पूजा में पंडित जी हमेशा साथ में बिठाते हैं। आपसे कई लोगों ने कई बार ऐसा भी किया होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि पति में पत्नी के साथ बैठना क्यों ज़रूरी होता है? आखिर किस वजह से इस पर इतना जोर दिया जाता है? आपको बता दें, हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी को पूजा में एक साथ बैठना बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि पति को कभी भी किसी पूजा में बिना पत्नी के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके द्वारा की गई पूजा का आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। और यही बात पत्नियों के लिए भी कही गई है। अगर कोई पत्नी किसी पूजा में पति के बगैर बैठती है तो उसकी वो पूजा अधूरी ही मानी जाती है। इतना ही नहीं, पूजा में साथ बैठते समय इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है कि पत्नी अपने पति के किस ओर बैठे। अगर शास्त्रों की माने तो हिंदू धर्म शास्त्र में पूजा में पत्नी के हमेशा पति के दाएं हाथ की तरफ ही बैठना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ और फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि पूजा में सही दिशा में न बैठने से पति पत्नी के जीवन में कई तरह की समस्या आने लगती हैं, क्योंकि ऐसे नियम का ना मानना बहुत अशुभ होता है। कहते हैं यज्ञ, व्रत, दान, देव यात्रा, होम और विवाह जैसे शुभ कामों में पति पत्नी को साथ में होना बहुत अच्छा माना गया है। तो हमारे पुराण भी तो यही बताते हैं कि किसी भी पूजनीय व्यक्ति के पैर छूते समय या फिर खाना खाता समय किस दिशा की तरफ हमें मुंह करके बैठना चाहिए, ये जरूरी होता है। अगर आप अपने से बड़े व्यक्ति के पैर छूते हैं या स्नान करते हैं या फिर भोजन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को हमेशा अपने पति के बाएं हाथ की तरफ बैठना उचित होता है। तभी तो काम आप जो कर रहे हैं वो आपको उसका सही फल मिलेगा और आपको लाभ होगा। वैसे बता दें कि हमारे शास्त्रों में सही दिशा में बैठना कोई अपराध या पाप नहीं कहा गया है। सिर्फ इससे उस फल की प्राप्ति अच्छी होती है और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता होता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम को रामेश्वर की स्थापना करनी थी, उस वक्त सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके साथ माता सीता नहीं थी, क्योंकि रावण ने उनका हरण कर लिया था और बिना पत्नी के इतना महत्वपूर्ण काम कैसे हो सकता था। इसी के साथ समस्या ये भी थी कि स्थापना के लिए एक पुरोहित की आवश्यकता थी। इसीलिए जब श्री राम ने वो पूछा कि सबसे ज्ञानी पुरोहित कौन है, तो उन्होंने रावण का सुझाव दिया। आपने सुना होगा कि रावण के जैसा आज तक विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण आज भी इस समाज में कोई नहीं है। दूसरा ना तो हुआ है और ना हो सकता है। इसके बाद जब रावण ने पुरोहित बनने और शिवलिंग की स्थापना की बात बताई तो ब्राह्मण धर्म का पालने के लिए वो मान गया। इसकी वजह थी कि लंकापति रावण ने खुद महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। कहते हैं उसे पता था कि माता सीता के बिना श्री राम ये स्थापना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूजा पाठ के कर्मों में पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वो देवी सीता को वहाँ ले गया था। फिर प्रभु राम और माता सीता के साथ बैठकर शिवलिंग बनाया और रावण ने पुरोहित का धर्म निभाते हुए उन मंत्रों का उच्चारण के साथ रामेश्वर की स्थापना करा। इसके बाद वो माता सीता को लेकर वापस लंका चला गया। हालांकि हमारे शास्त्र पुराणों में इस कथा का कोई उल्लेख ही नहीं है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ऐसा ही हुआ था। लेकिन इस बात से आप जो समझ सकते हैं, पूजा पाठ जैसे शुभ कार्यों में पति अपनी पत्नी के साथ ही बैठना बहुत जरूरी होता है। भगवान होते हुए जब श्री राम ने नियमों का पालन करना उचित समझा, तो हम एक साधारण इंसान हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि जब भी आप पूजा करें तो अपनी पत्नी के साथ ही करें। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों।